नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल की राजधानी शिमला के बारे में। शिमला एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है जहां पे आपको काफ़ी सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग शिमला में घूमने का प्लान बना रहे हो तो आप लोगों को एक परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है। जैसे हम लोग शिमला पहुँचे कैसे, वहाँ पर रुकने और खाने पीने का क्या व्यवस्था है और हम लोग शिमला में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पूरे शिमला घूमने के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि हमें शिमला पहुँचना कैसे है। अगर आप लोगों का शिमला आने का माध्यम बाई फ्लाइट है तो आप लोगों का नियरेस्ट एयरपोर्ट शिमला का ही एयरपोर्ट पड़ेगा, लेकिन शिमला तक आपको बहुत कम फ्लाइट देखने को मिलेंगी। इसीलिए आप फ्लाइट के माध्यम से चंडीगढ़ तक आ जाइए। इसके बाद आगे की यात्रा आप बाई रोड के माध्यम से कर लीजिए। अगर हम लोग चंडीगढ़ से शिमला की दूरी की बात करें तो ये दूरी आपको लगभग 112 किलोमीटर की पड़ेगा। और अगर आप लोगों का शिमला आने का माध्यम बाई ट्रेन है तब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए कि पहले आप आ जाइए कालका रेलवे स्टेशन और कालका से आपको शिमला के लिए ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन एक बात तो बता दो दोस्तों, कालका से शिमला तक जो ट्रेन जाती है वो एक छोटी ट्रेन है, यानी टॉय ट्रेन। इस ट्रेन में ट्रेवल करने के दौरान आप लोगों को काफ़ी अच्छा और मनमोहक नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कालका से शिमला की दूरी की बात करें तो ये दूरी आपको लगभग 85 किलोमीटर की पड़ेगी। ये दूरी आप लोगों को टॉय ट्रेन से कवर करने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप कालका से टॉय ट्रेन में सफ़र ना करके अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हो तो टैक्सी का किराया आपको लगभग 2 से 2,500 के बीच पड़ेगा। और बस का किराए की बात करें तो बस का किराया आपको लगभग 200 से 300 रुपये के बीच पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ट्रेन से आने का दूसरा रूट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग चले आइए चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से आप चले आइए चंडीगढ़ का सेक्टर 43 बस स्टैंड, जो यहाँ का मेन बस स्टैंड है। और रेलवे स्टेशन से अगर हम बस स्टैंड की दूरी की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दूरी आप टैक्सी या फिर ऑटो से कवर कर सकते हो। यहाँ से आपको शिमला के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। इन सब के अलावा आप बाई रोड भी शिमला पहुँच सकते हैं। दिल्ली या फिर बड़े एनसीआर टाइप शहरों से आपको शिमला के लिए डायरेक्ट बस सर्विस भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग शिमला पहुँच चुके हैं। अब जानते हैं कि हमें स्टे कहाँ करना है। शिमला में आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे जिनका किराया आपको 1,000 से लेकर 7,000 10,000 के बीच होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारा धर्मशाला भी देखने को मिल जाएंगे जिनका किराया 500 से लेकर 1,000 रुपये तक होता है। तो आप अपने बजट अनुसार कहीं भी स्टे कर सकते हो। और अगर हम शिमला में खाने पीने की बात करें तो शिमला में आप लोगों को ढेर सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और इनका खाने का कॉस्ट लगभग 100 से लेकर 200 के बीच होता है। ये तो हो गया दोस्तों हमें शिमला में रुकने और खाने पीने के बाद। अब बात कर लेते हैं हमें किन किन प्रसिद्ध जगहों को घूमना है। तो पहले आप लोग चले आइए तारा देवी टेम्पल। दोस्तों, आप लोग इस मंदिर में जाइए और माता का दर्शन करिए। माता का दर्शन करने के बाद आप लोग मंदिर का भंडारा का स्वाद भी चख लीजिए। इस भंडारा का जो भोजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये भंडारा सिर्फ रविवार और मंगलवार इन 2 दिन में ही चलता है। अगर हम शिमला स्टेशन से टेम्पल की दूरी की बात करें तो ये दूरी आपको लगभग 11 किलोमीटर की पड़ेगी। इसके बाद आप लोग चले आइए शिमला का फेमस पर्यटन स्थल कुफरी। ये प्लेस बहुत सारे स्नो एक्टिविटीज़ के लिए प्रसिद्ध है जहाँ पे आपको काफ़ी आनंद आएगा। लेकिन ये स्नो एक्टिविटीज़ आपको सिर्फ नवंबर से लेकर जनवरी तक ही होता है। इसके बाद आप लोग यहाँ से चले आइए झापो टेम्पल। ये टेम्पल एक हनुमान जी का टेम्पल है
यहाँ पे एक हनुमान जी का बहुत ही बड़ा प्रतिमा है जो शिमला से ही आपको नजर आता है। यह टेम्पल थोड़ा बहुत ऊंचाई पर स्थित होने के कारण आपको कुछ सीढ़ियाँ पार करके जाना होता है, या फिर आप रोपवे की मदद से इस मंदिर पे जाकर दर्शन कर सकते हो। और अगर हम लोग शिमला से इस टेम्पल की दूरी की बात करें तो ये दूरी आपको सिर्फ 4 किलोमीटर की पड़ेगी। ये तो बात हो गई शिमला से थोड़ी दूर पर स्थित पर्यटन स्थलों के बारे में। अब बात कर लेते हैं शिमला के पास ही स्थित कुछ प्रसिद्ध जगह के बारे में। पहले आता है द मॉल रोड। ये शिमला के एक प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। आप अगर शॉपिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोगों को शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे शॉप्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बहुत सारे चीज़ों का शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद आप अगर थोड़ा आगे जाते हो तो आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेगा, जो है द रिज एंड द स्कैंडल पॉइंट। यहाँ पर भी आपको काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि फ़ोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और स्कैंडल पॉइंट में आपको सनसेट का काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की तरफ, जो राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल के सारी सामग्रियाँ संभाल कर रखा गया है। यह एक म्यूजियम है। और हम यहाँ के एंट्री फीस की बात करें तो यह टिकट आपको 50 रुपये का पड़ेगा। अगर हम शिमला से इसकी दूरी की बात करें तो ये दूरी आपको 5 किलोमीटर की पड़ेगी। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमें शिमला में कितने दिनों का ट्रिप बनना चाहिए। तो दोस्तों, हमें पूरे शिमला को एक्सप्लोर करने के लिए 2 दिन काफ़ी है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हो तो आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन सीजनों में शिमला को अवॉइड करिए। लेकिन अगर आप स्नोफॉल का आनंद उठाना चाहते हो तो आप इन सीजन में आ सकते हो। अब अगर हम समर सीजन की बात करें तो अप्रैल, मई और जून इन महीनों में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिल जाएगी। और अगर आपको भीड़ भाड़ नहीं पसंद तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन महीनों में शिमला का प्लान बना सकते हो। इन सीजनों में आपका खर्चा भी कम होगा। और अगर हम लास्ट में पूरे शिमला को एक्सप्लोर करने में पर पर्सन खर्चे की बात करें तो एक खर्चा आपका लगभग 6,000 से लेकर 8,000 के बीच हो सकता है। और सीजन वाइज ये बजट बढ़ और कम भी सकता है। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।